पाक में गृह युद्ध की स्थिति के बीच भारत की तरफ से सिंध पीओके को लेकर बहुत बड़े ऑपरेशन पर खबर सामने आ चुकी है। जिस तरह से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंद दिनों पहले पाक के टुकड़े टुकड़े होने को लेकर के बात कही थी कि अब वह बात असल में पाक के लिए सच होती सामने दिखाई दे रही है। पाक इस वक्त गृह युद्ध और अपने अंदर ही अब तख्ता पलट की स्थिति से जूझ रहा है। हाल यह बन चुका है कि पाक के जनरल मुनीर इस वक्त खुद गायब हो चुके हैं। अपने देश में ही उन्हें ढूंढा नहीं जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने इस मौके को बहुत बड़ा रूप देते हुए अब अपना सबसे बड़ा बहुप्रतीक्षित जो सबसे बड़ा ऑपरेशन था पीओके के साथ साथ ऑपरेशन सिंध को भी इस वक्त शुरू कर दिया है। और इस वक्त भारत की सेना की तरफ से आज सबसे बड़ी घोषणा भी की जा चुकी है। भारतीय सेना के कमांडर की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। भारत ने न सिर्फ पीओके उसी भी पे है, बल्कि इस वक्त सिंध सीमा को भी 3 तरफ के बाद अब 4 तरफ से गिरने का काम पूरा करते हुए इस वक्त बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है। और इस ऑपरेशन के बीच भारत की तरफ से पीओके सिंध के कई बड़े ठिकानों को सीधा निशाना बनाया जा रहा है। भारत ने अपना सबसे बड़ा स्टेप लेते हुए कहा है कि अब वो स्थिति आ चुकी है जब घर वापसी का समय आ चुका है। जी हां, भारत की तरफ से कहा गया है कि घर वापसी का समय आ चुका है सिंध और पीओके को लेकर के, और यह बात अपने आप में बहुत बड़ी बताई जा रही है। इसका सीधा सा मतलब है भारत अब अपनी निर्णायक जो ऑपरेशन है वो करने जा रहा है। और इस वक्त बता दें कि पिछले 12 घंटों से पूरे बॉर्डर पर बड़ी हलचल देखी जा रही थी। भारतीय सेना को लगातार फॉरवर्ड में पुश किया जा रहा था। भारतीय सेना की आर्म्ड फोर्सेस को टैंक, रेजिमेंट को या जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी आर्टरीज को पूरे इक्विपमेंट को सेट करके भारत ने अपनी ड्रोन यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रखा हुआ था। और इस वजह से अब एक बहुत अहम खबर सामने आ चुकी है। इस वक्त जब आप ये खबर देख रहे हैं तब तक भारत की तरफ से बहुत बड़े ऑपरेशन को लेकर खबर आ चुकी है। और यह पॉक ऑपरेशन कुछ और नहीं बल्कि ऑपरेशन पीओके सिंध नाम से इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। इस बीच जब तक आप ये खबर देख रहे हैं, आपको बता दें कि पीओके के कई ठिकानों को भारत ने अभी हाल फिलहाल में ध्वस्त किया है। ये सेना रेजिमेंट जो है पाक की वो बैकफुट पर पहुंच रही है। जो अब तक स्थिति पीओके के अंदर चल रही थी, ठीक वही स्थिति अब सिंध प्रांत में भी बनती हुई नजर आ रही है। बता दें कि सिंध, जिसको लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि जल्द ही भारत अपनी नई सीमा निर्धारित करेगा, सिंध भी भारत का ही हिस्सा है। और ऐसा कहने के बाद पाक में भूचाल सा आ गया था। अब उसी सिंध को लेकर के इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भारतीय सेना की तरफ से कई मेजर ऑपरेशंस शुरू किए गए हैं। ये ऑपरेशन भारतीय सेना के साथ साथ कोऑर्डिनेट शेयर करने हुए इस वक्त भारतीय ड्रोनर्स के जरिए ये ठिकाने इस वक्त अंजाम दिए जा रहे हैं। बता दें कि जिन जगहों पर पाक चौकियां पाक सेना के चेक पोस्ट खोदे थे, उन जगहों पर इस वक्त भारत ने अपने ठिकाने स्टेबलाइज किए हैं। और पीओके में यह भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत के बाद अब यह जीत सिंध की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर के इस वक्त एलओसी पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। भारत ने कहा है कि अब समय आ चुका है कि स्थिति घर वापसी की बनती हुई नजर आ रही है। इसका साफ मतलब यह है कि अब पाक की इस पूरी स्थिति को लेकर के भारत अब इस स्थिति में जब पाक फंस चुका है, जब साफ उफ्यान खाए से देखा जा सकता है। एक तरफ बलूचिस्तान, दूसरी तरफ पीओके और सिंध के लोग खुद भी इस वक्त अब जो है वो पाक सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पाक में जनरल मुनीर को लेकर के लगातार विद्रोह की स्थिति बन रही है और वह खुद भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस उनके इलाके को यानी कि सिंध और पीओके को भारत में शामिल किया जाना चाहिए। लोगों की तरफ से मांग उठ रही है, तो वहीं लोग सेना का साथ देने के बजाय भारत की तरफ से एक्शन होने को लेकर के खुश नजर आ रहे हैं। क्या इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? चंद दिनों के अंदर ही जो पाक भारत का हुलिया बदलने का दावा कर रहा था, असल में अब उसी का हुलिया बदलने जा रहा है। और भारत ने इस वक्त बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत भारत के क्या क्या टारगेट्स किए गए हैं,
और इस वक्त आज भारत के अंदर कहा जा रहा है कि भारत पीओके और सिंध में देर रात बहुत बड़ा एक्शन भी लेने जा रहा है। क्या है होंगे वह एक्शन और इसको लेकर कि किस तरह से इस वक्त ऐसे सताए एलओसी पीओके और सिंध प्रांत के जहां पर भारत पहुंच चुका है वहां से क्या अपडेट है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आप देश के जिस कोने जिस शहर से कनेक्ट होकर कि हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं उस जगह उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि हम समझ सके कि हमारे देश के व्यूवर्स हमसे किन किन जगहों से जुड़ते हैं। और साथ ही आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी अपडेट आप तक सबसे सटीक रूप से और पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, इस वक्त पाक की हालत खराब हो चुकी है। पाक में हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि पाक के अंदर जन विद्रोह शुरू हो चुका है। पाक की राजधानी इस्लामाबाद से लेकर के लाहौर, पेशावर और अलग अलग जगहों पर इस वक्त स्थिति बेकाबू हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि लोगों के अंदर अपने ही आवाम का विद्रोह इस वक्त बढ़ता जा रहा है और इस खबर को लेकर के सबसे बड़ी अहम इस वजह का जिम्मेदार इमरान खान के साथ जेल में जब घटना वारदात हुई है उससे जिम्मेदार बताया जा रहा है। और कहा जा रहा है इसमें जनरल मुनीर में और साथ ही साथ पाक पीएम शहबाज शरीफ का सीधा सीधा हाथ है, जिसके चलते यह पूरी की पूरी खबर इस वक्त सामने आ रही है। और इस बीच भारत की तरफ से भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि पाक में स्थिति ऐसी बन चुकी है कि पाक के खंड खंड होने की तैयारी बन रही है। एक तरफ बलूचिस्तान में अलग देश को लेकर के विद्रोह की स्थिति पैदा हो चुकी है, तो वहीं अब जो जिस जगह को लेकर के अब तक भारत अपना सबसे बड़ा दावा करता था, पीओके को लेकर के, उस पीओके में भी अब पाक के खिलाफ विद्रोह उठ चुका है। और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद से सिंध प्रांत में भी हालात बिल्कुल ऐसे ही बन चुके हैं। वहां की आवाम चाहती है कि वह भारत में मिले। वहां की आवाम अपने आप को भारत का हिस्सा सदियों से मान रही है, लेकिन पाक सरकार, पाक की सेना प्रशासन की तरफ से उनकी आवाज को दबाया जाता था। लेकिन अब जब स्थिति 1971 में भारत के साथ हुई थी, पाक की कमजोर हो रही है, तो वही लोग उभर करके विद्रोह के लिए उतर चुके हैं और अपनी खुद की अपनी सेना के लिए वह विद्रोह की स्थिति पैदा कर चुके हैं। और इसी बीच भारत की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन अनाउंस किया गया है। बता दें कि यह ऑपरेशन भारत ने साफ तौर पर पीओके और सिंध दाम देकर ही रखा है। इसका मतलब यह है कि यह ऑपरेशन सिंध और पीओके दोनों के लिए है। और इसके साथ ही भारत ने कहा है कि समय आ चुका है कि जब घर वापसी की जाए। इसका साफ मतलब, साफ संकेत निकल रहा है कि भारत अब पीओके सिंध को वापस अपनी सीमा में, अपने दायरे में लेने के लिए अपना ऑपरेशन शुरू कर रहा है। और इस अपडेट के साथ ही आप जब तक यह खबर सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, बता दें कि इस वक्त एलओसी से लेकर के पीओके तक हाई अलर्ट है। भारत की तरफ से बहुत तेजी से सेना आगे बढ़ रही है। साथ साथ कई जो ढांचे थे, जो सबसे ज्यादा एस्टेब्लिश्ड इक्विपमेंट थे पाक के, उन्हें ध्वस्त किया गया है। लगभग बताया जा रहा है कि 220 से ज्यादा पाक टैंकों को निशाना बनाया गया है भारत की तरफ से। साथ ही साथ कई चौकियां, लगभग 40 से ज्यादा चौकियां सिंध और पीओके दोनों को मिलाकर के भारत ने इन्हें टारगेट करते हुए इन चौकियों को ध्वस्त किया है, जहां पर पाक सेना मौजूद थी, जहां पर काफी मात्रा में आर्टरीज, गोला बारूद, यहां तक कि पाक टैंक और ड्रोन्स जिन्हें ऑपरेट पैक कर रहा था, उनको तैयार किया जा रहा था। और इसके साथ ही पाक की जो सेना के जो आर्म्ड फोर्सेस के सबसे बड़े हेडक्वार्टर था, उसे भी पीओके और सिंध में इस वक्त भारत ने ध्वस्त किया है। बता दें कि सिंध के हेडक्वार्टर को लेकर के निशाना बनाए जाने के साथ ही यह खबर पूरी दुनिया में छा चुकी है। भारत की तरफ से फाइनल मूवमेंट शुरू की जा चुकी है। इस बात को लेकर के खबर सामने आ रही है। और उधर पाक में अपनी अलग ही हलचल मची हुई है। जनरल मुनीर, जो अब तक इस पूरे के पूरे कमांड को कंट्रोल कर रहे थे, वो खुद ही गायब हो चुके हैं।
यानी कि इस वक्त पाक में कोई कंट्रोल नहीं है और भारत इस बात को लेकर के अब यह मौका दोबारा हाथ से नहीं गुजरना चाहिए और शायद यही प्लानिंग के साथ भारत भी आगे बढ़ रहा है। और इस वक्त जो खबर सामने आई है उसने पूरी दुनिया को लेकर के एक बार फिर से पीओके और एलओसी पर नजरें टिका दी हैं। सिंध प्रांत पर नजरें टिका दी हैं क्योंकि अमेरिकी इंटेलिजेंस की तरफ से बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बहुत बड़ा दावा करते हुए साथ ही पाक की इंटेलिजेंस ने भी कहा है कि भारत 2023 में पीओके पर कब्जा कर लेगा। मेजर अटैक की तैयारी कर रहा है। मेजर अटैक यानी कि मेजर ऑपरेशन की भारत की तरफ से तैयारी की जा रही है, जो कि बहुत बड़ा एक्शन भारत अगले 24 घंटे में करने जा रहा है। बता दें कि कहा जा रहा था कि भारत 29 तारीख तक कुछ बड़ा एक्शन प्लान कर रहा है। 29 तक भारत कुछ बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है और इस बीच आपको यह खबर सुनने को मिल चुकी है और जिस चीज को लेकर के कहा दावा किए जा रहे थे, वास्तव में खबर सही हो रही है और 29 को लेकर के भारत की तरफ से जो बड़ी अपडेट आ रही है कि भारत लगातार 29 अगस्त जो तारीख थी 29 नवंबर की, उस 29 नवंबर पर भारत बहुत बड़ा एक्शन लेगा। उसको लेकर के खबर अपडेट इस वक्त सही साबित होती रही दिखा रही है। आपको बता दें कि इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है पूरे सिंध प्रांत को भारत ने 3 तरफ के बाद अब चौतरफा एक्शन भी शुरू कर दिया है। बता दें कि अब तक भारत पीओके से जुड़े जो कि सिंध प्रांत है, जो कि भारत के कुछ एरिया से भी कनेक्ट होता है, उन जगहों पर भारत ने 3 तरफ से अपनी सेना पहुंचाई थी, जहां से एक नीलम वैली के रास्ते से होते हुए सेना थी, दूसरी लोअर वैली और तीसरी अपर ऊंचाई के स्टेट से साने ने भारत की तरफ से लगातार इन तीनों क्षेत्रों से घेराव किया गया था, सिंध को लेकर के और पीओके को लेकर के। लेकिन अब इस वक्त भारत ने चौथा एक्शन भी अपना शुरू कर दिया है। भारत की तरफ से हवाई निशाने भी टारगेट किए जा रहे हैं, यानी कि भारत ने अपने चौथे स्थान से भी टारगेट सेट किए हैं और ये स्थान के जो टारगेट हैं वो भारत के कॉमिकिस ड्रोन की मदद से सेटअप किए गए हैं। भारत की तरफ से इस वक्त आपको बता दें कि 3 एयरबेस जो कि एयरफोर्स की तरफ से इस्तेमाल किए जाते हैं और पाक में पीओके में किसी भी बड़ी कार्रवाई के लिए सबसे जिम्मेदार जो हमारे वो हैं एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पर इस वक्त हाई अलर्ट की स्थिति है। लगातार वहां से कई फाइटर जेट उड़ान भरते देखे जा रहे हैं। लगातार कहा जा रहा है कि भारत के राफेल के स्क्वाड्रन से लेकर के जहां पर राफेल की अब तक तैनातगी थी भी नहीं, उस एयरबेस से राफेल की स्क्वाड्रन को उड़ते हुए देखा गया है। और साथ ही साथ भारत की तरफ से भी एक बहुत और बड़ी खबर यह भी है कि भारत ने अपने 3 एयरबेस का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जो कि इस वक्त रेड अलर्ट पर हैं। यहां पर पूरी जानकारी सामने आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि पाक ने बॉर्डर की तरफ अपने F-16 को भी रवाना किया है। जी हां, पाक अभी भी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। पाक की तरफ से एलओसी को लेकर के भारत के पीओके वाले इलाके को लेकर के असनाजी मानाई अपने F-16 उड़ाए गए हैं, जिन्हें सेना ने बेहद करीब से देखा है और इसकी वादियों में गड़गड़ाहट भी सुनी गई है, जिसके लेकर के भारत ने इस वक्त अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट करते हुए लगभग इन जगहों को पूरी तरीके से अपने जद में लेने का काम किया है। दरअसल भारत ने साफ किया है कि इस बार भारत पुरानी गलती नहीं दोहराएगा, चाहे जब युद्ध की स्थिति को लेकर के हो या फिर भारत के पाकिस्तान से झड़प को लेकर के हो। भारत इस बार अपनी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है, चाहे 1961 की बात कर रहे हो या फिर 1999 की कारगिल वार को लेकर के हो। भारत ने पाक को घुटनों के बल झुकने को मजबूर किया था और इस बार भी भारत की तैयारी कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। और इस बार भारत अपनी पूरी ताकत के साथ और बहुत कम समय में ऑपरेशंस को अंजाम देने जा रहा है। भारत ने साफ किया है कि अब पूरी दुनिया में कोई भी देश अब इस भारत और पीओके को और सिंध को लेकर के कोई भी देश सामने नहीं आने वाला है, क्योंकि भारत का यह आंतरिक मामला है और भारत इस पर अपना बड़ी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। यह आपसी मामले में अब किसी देश की इंटरफेयर भारत की तरफ से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल यहां सीधा सीधा अमेरिका को लेकर के डायरेक्ट निशाने बनाने की बात हुई है। यहां पर सीधे बात है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर मध्यस्थता को लेकर के चेतावनी बात दी थी।
जिसको लेकर के भारत ने सीधे धमकी तक दे डाली है अमेरिका को। और अब यहां पर स्थिति जो बन चुकी है उसके साथ से साफ पता चल रहा है कि भारत का अगला बड़ा टारगेट क्या होने जा रहा है, जहां पर पाक इस वक्त खुद स्टेबल नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में पाक के कई टुकड़े की बात साफ समझ में आ रही है। पूरी दुनिया देख पा रही है कि पाक अपने आप में अब स्टेबल नहीं है और भारत के लिए वास्तव में यह सबसे अच्छा और वो मौका है जिसमें भारत अपनी पुनः दोबारा सिंध तक स्थिति को दोबारा प्राप्त कर सकता है। और भारत इसी स्तर पर आगे बढ़ भी रहा है। भारत की तरफ से लगातार इस पर तैयारी भी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ पाक के अंदर एक अलग ही भूचाल उठ चुका है। पाक के अंदर जो इस वक्त भूचाल उठा है वह पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। इमरान खान की जो जेल में उनकी मौत को लेकर के खबर है, उसने पूरी दुनिया में एक बार भूचाल ला दिया है। इमरान खान को लेकर के लगातार देश भर में दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त यूएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि इस वक्त इस पर भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट पास किया गया है। यूएस में बहुत बड़ा दावा किया गया है पाक की तरफ से। इमरान खान को लेकर के जो खबर सामने आई है, उनके भाई उनके बेटे ने इस बात का जिक्र किया है कि इमरान खान अब नहीं रहे हैं, उन्हें जेल में ही खत्म किया गया है। और इसमें जनरल मुनीर और पाक पीएम शहबाज शरीफ को लेकर के उन्होंने नाम लिया है। इसके बाद से यूएन में इस वक्त बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है। पाक को लेकर के पाक पर बहुत बड़े एक्शन की यूएन में तैयारी चल रही है। दरअसल यूएन ने साफ करते हुए कहा है कि किसी देश में जब वहां का पूर्व पीएम ही सुरक्षित नहीं है, ऐसी स्थिति में किसी देश से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? क्या पाक खुद ही आतंकवाद है, या पाक की सत्ता ही आतंकवाद है, या फिर पाक आतंकवाद का पनाहगार है? इन सभी सवालों के साथ यूएन में इस वक्त भारत ने एक बार फिर से पाक को नंगा करने का काम किया है और इस वक्त पाक पर बड़ी तेजी से सुनवाई चल रही है। यूएन में पाक पर बड़े प्रतिबंध लगने जा रहे हैं। बता दें कि पाक पर बहुत बड़ा बैन ठोकने की तैयारी चल रही है और यह बैन इतना ज्यादा बड़ा हो सकता है कि पाक को इस वक्त रेड लिस्ट में डाला जा सकता है। और अगर भारत को रेड लिस्ट के मेन भारत की तरफ से यह काम करवाने में कामयाब होती है तो भारत के लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। यानी कि भारत के लिए बहुत सकारात्मक खबर होगी, क्योंकि इसके बाद पाक पर किसी भी देश के साथ व्यापार करने के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा, जिसके बाद पाक ना तो घर का रहेगा ना घाट का। भारत अपनी पूरी तैयारी में इसी बेस पर आगे भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और भारत की तरफ से लिए जा रहे एक्शन इस बात का साफ संकेत बता रहे हैं कि जल्द ही सिंध पीओके पर भारत का जो कहा हुआ था वो पूरा होने जा रहा है। देखना यह है कि अब भारत अगले 24 घंटे में क्या बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।